आप सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का और डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस व उनकी टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबों के साथ बांट सकूं। हम सभी आनंदित हैं और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम ये पूरा हफ्ता प्रिंसेस वीक के रूप में ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। आज हम इसी विषय पर मनन करेंगे और परमेश्वर ने, जैसे हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना 6 दिनों में पूरी की और 7वें दिन उसने विश्राम किया। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना में हम देखते हैं कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम सभी जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसकी संतान होने का अधिकार प्राप्त किया है। इसलिए आज हम सब उसके राजकुमार और राजकुमारियां हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हम सभी उसकी जो संतान कहलाते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं और हम राजकुमार व राजकुमारियां हैं। पहले पत्रस में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम अपने सांसारिक माता पिता के आज्ञा पालन करने से उनकी संतान नहीं कहलाते, लेकिन उनसे जन्म लेने की वजह से हम उनके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। जब एक बालक पैदा होता है तब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि लोग, उसके रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, उनके उस बच्चे के नैन नक्श, उसका रंग, उसके जो है हाव भाव, हर चीज को, और जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता है उसके कद काठी और उसके स्वभाव से वो उसके माता पिता के साथ मिलान किया जाता है। ठीक इसी तरह यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो अवश्य है कि हम भी नया जन्म लें, जिसे हम बॉर्न अगेन कहते हैं। नया जन्म प्राप्त करना, अपने पापों का अंगीकार कर प्रभु यीशु के पीछे हो लेने की प्रतिज्ञा लेना, जो हमें परमेश्वर पिता की संतान का बनने का अधिकार हमें देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसके गुण प्रकट करें। आज हम उसकी संतान हैं, इसलिए राजकुमारियां कहलाते हैं, राजकुमार कहलाते हैं। और उसका वचन जैसे मैंने पढ़ा कि यदि हम उसकी संतान कहलाते हैं तो हमें उसके गुण प्रकट करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बहुत से एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं, बहुत सारे गुण हम देखते हैं, और उनमें से आज हम उसके कुछ गुणों को पर हम मनन करेंगे। जैसे परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में यीशु मसीह जब अपने सेवकों के साथ, अपने डिसाइपल्स के साथ, चेलों के साथ उनको समझाते थे, सिखाते थे, तो उन्होंने दृष्टांत में परमेश्वर के प्रेम को, जो है लूका के रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में दृष्टांत के रूप में बताया कि जैसे हम पढ़ते हैं 15 के 4 वर्ष से, कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक हो जाए तो वो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक न मिल जाए खोजता न रहे, और जब मिल जाए तो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और आनंद करता है। ये परमेश्वर का प्रेम है। और इसी तरह से हम आगे भी पढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक हो जाए तो वो दिया जलाकर, घर झाड़ बुहार कर, जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया। ऐसा प्रेम है हमारे परमेश्वर पिता का, जो किसी एक आत्मा को भी खोना नहीं चाहता। हम भी इस संसार में भटक गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, पापों के संसार में हम गुम हो गए थे,
लेकिन परमेश्वर पिता का प्रेम, उसने हमें ढूंढ निकाला है, उसने हमें खोज निकाला है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हम देखते हैं कि उसने हमसे ऐसा प्रेम किया, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम जो उसकी संतान कहलाते हैं, क्या उसका यह प्रेमी गुण हमारे जीवनों से प्रदर्शित होता है? मत्ती में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के साथ ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हो सकता है हम परमेश्वर के नाम से बहुत बड़े बड़े कार्य करते हों, हम सेवा के कार्य कर रहे हों, दान पुण्य करते हों, लेकिन हमने अपने पड़ोसी से जो है, हम नहीं जानते कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। हमारे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के साथ हमारी बोलचाल नहीं है। तो आज हमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने जीवन से परमेश्वर के उस प्रेमी स्वभाव को प्रकट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम वचन और जीभ से ही नहीं, अपने कार्यों से परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करें। क्योंकि कुरिन्थियों में भी हम देखते हैं कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। तो हो सकता है मेरे प्रियो, हमें लोगों ने त्याग दिया हो, हमें लोगों ने दुख पहुंचाया हो, हमने उनको प्रेम किया हो, लेकिन हमें उसके बदले में नफरत मिली हो, लेकिन परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं। और जब हम उसकी संतान कहलाते हैं तो हमारा ये जो है जरूरी है कि हम उस परमेश्वर के एट्रीब्यूट को, उस परमेश्वर के प्रेमी गुण को हमेशा अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से और अपने आप से, अपने व्यक्तित्व से परमेश्वर के उस अक्स को इस संसार में दिखाने वाले, प्रदर्शित करने वाले और वैसे ही बनने वाले बन सके जैसा हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। इसी प्रकार से हम परमेश्वर के दूसरे उस महान गुण को देखते हैं जो कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन में पढ़ते हैं, हम नहम्याह में पढ़ते हैं कि यहोवा अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। इसी तरह से लूका में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से यीशु ने दृष्टांतों में अपने शिष्यों से बात की, उसी तरह से अब आगे इसी अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु बता रहे हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से भाग में मेरा जो भाग है वो मुझे दे दो। और उसने उनकी संपत्ति को बांट दी। और छोटा पुत्र जो था वो सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म और में अपनी संपत्ति जो है उसने उड़ा दिया। और जब वो सब कुछ खर्च कर चुका और तब उस देश में अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया, सुअरों के साथ रहने लगा। और सुअर जो खाते थे वही भोजन वो जानवरों का भोजन खाता था। जब वो अपने आपे में आया, जब उसको होश आया कि अरे मेरी ये परिस्थिति हो गई है और मेरे पिता के घर पर जो मजदूर हैं वो उनको उनके भोजन से भी अधिक रोटी वहां पर मिलती है, तब वह उठ करके अपने पिता के पास चला गया। और पिता ने जैसे ही उसको दूर से देखा कि मेरा छोटा पुत्र लौट के आ रहा है, तो वो दौड़कर उसके पास गया, उसको अपने गले से लगा लिया, उसे चूमा और अपने नौकरों को आदेश दिया कि इन्हें नए वस्त्र पहनाया जाए, इन्हें नई जूतियां दी जाए, उसके अंगुली में अंगूठी पहनाई जाए। उसने पहनाया और अपने घराने में उसने जो है जश्न मनाया, क्योंकि उसका पुत्र जो खो गया था वो लौट आया है। और लौटने के बाद
उस महान परमेश्वर पिता ने, और जैसे हम दृष्टांत में देखते हैं कि उस पिता ने अपने बेटे के कोई गलती को याद नहीं किया। उसने ये याद नहीं किया कि उसने किस तरह से उसको तिरस्कृत करके अपने घराने को, अपने पिता को छोड़ करके चला गया था, लेकिन उसने सब कुछ भूल करके उसे गले से लगाया, उसने उसे क्षमा किया। और यही परमेश्वर पिता हमें भी सिखाते हैं। हो सकता है हमें भी अपनों ने हम छोड़ दिया हो सकता है हमारे अपनों ने हमें त्याग दिया हो, हमें प्रेम के बदले घृणा मिली हो, नफरत मिली हो। हम जो महिलाएं हैं, हो सकता है हमारे पति जो है कई बातों से हमसे जो है हमें क्षमा ना कर पाए हों। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे जान परिचित लोगों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी बहुत छोटी सी गलती के बदले उन्होंने जो है हमसे बात करना छोड़ दिया है, हमसे वो नजरें चुराने लगे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं कि हमें क्षमा करना है। यीशु जब क्रूस पे चढ़ाए गए, हम देखते हैं उस क्रूस की कथा को कि जब यीशु मसीह को मारा गया, कोड़े मारे गए और उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, उन्हें जो है क्रूसित किया गया। उस समय जब उनका शरीर पूरा लहूलुहान था और वो दर्द से करहा रहे थे, लेकिन उसने यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमें भी परमेश्वर यही सिखाते हैं मेरे प्रियो कि हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर क्या ये क्षमा करने का भाव, वो क्षमा करने का एटीट्यूड जो कि परमेश्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है, क्या हमारे जीवनों में मुझे लगता है। आज हो सकता है हमारे हृदय कठोर हो गए हों, लेकिन यीशु हमें मांस का हृदय देने वाले हैं। और परमेश्वर जो उसकी आत्मा हम सबके अंदर कार्य करती है, वो आपके हृदयों को मांस का हृदय दे सके और हम लोगों को क्षमा करके आगे बढ़ने वाले बन सके। इसी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता का जो तीसरा गुण है वो दया का गुण है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता एक दयालु परमेश्वर है। भजन में हम देखते हैं कि यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी और अति करुणामय है। मत्ती में हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दिनों में जो है बहुत से ऐसे कार्य जो है हम उनके देखते हैं कि मत्ती में हम पढ़ते हैं कि जैसे दो अंधे सड़क के किनारे बैठे हुए थे और ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, वो पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। यीशु के 3.5 वर्षों के सेवकाई के दौरान हम पाते हैं कि यीशु मसीह ने दया से भरकर कितनों को चंगाई दी। उसने भूखों को खाना खिलाया, मुर्दों को जिलाया। मत्ती में, यूहन्ना में पढ़ते हैं, यूहन्ना के 11वें अध्याय में, कि किस तरह से यीशु मसीह ने लाजर को, जो उसका मित्र था, लाजर को जो है 4 दिन के पश्चात उसको मुर्दों में से जिलाया, क्योंकि वो उससे प्रेम रखता था। क्योंकि वो उसने जब मार्था और मरियम को रोते हुए देखा, उसका दिल तरस से भर गया और उसने लाजर को उसके कब्र से जो है आवाज लगा करके बुलाया और वो तुरंत वो मुर्दा जो है जीवित हो गया। तो परमेश्वर का वचन कुलुसियों में भी कहता है कि इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता धारण करो। तो हमें हमेशा करुणा धारण करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्रेम और दया मेरे प्रियो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस पर हमें तरस भी आता है। यदि वो किसी दुख में या पीड़ा में पड़ा हुआ व्यक्ति है तो हम तरस से भर जाते हैं, और यही हमारे अंदर परमेश्वर के उस गुण को जो है वो झलकाता है। हाँ मेरे प्रियो,
और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जितने अनाथ हैं, जितनी विधवाएं हैं, उनकी क्लेश में सुधि लो। तो हम सबों का यह दायित्व है कि जब हम उसकी संतान हैं तो उसी की नाई जो है हमेशा लोगों पे दया करते हुए अपने जीवन को जो है जीने वाले बन सकें। परमेश्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है कि वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हाँ, हम शमूएल में देखते हैं कि यहोवा के तुल्य और कोई पवित्र नहीं है। निर्गमन में देखते हैं कि हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और तो पवित्र परमेश्वर का एक जो बहुत मुख्य गुण वो पवित्र परमेश्वर है। स्वर्ग में भी जब हम वहाँ जाएंगे, अपने परमेश्वर से मिलेंगे, तो वहाँ करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत और धर्मियों की आत्माएं पवित्र 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 ये हमेशा जो है गीत गाते रहते हैं। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देख पाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर पिता को देखें, तो मेरे प्रियो बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवनों को एक पवित्र जीवन बना करके चलें। और क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी ये जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे प्रियो, और हमारे इस मंदिर को हमेशा हमें शुद्ध और साफ रखना है। हाँ, हमें अपने इस शरीर की जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर है उसे बाहरी तौर से भी, ये नहीं कि हम अपने सिर्फ मन में ही पवित्रता, लेकिन हमारे बाहरी रूप में अपने शरीर की हमें देखभाल करनी है, हमें स्वच्छता रखनी है। और हम क्योंकि उसके राजकुमार राजकुमारियां हैं, परमेश्वर ने जो हमें आशीषें दी हैं, उन आशीषों को जो है परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हमें उसको इस्तेमाल करना है। हमें हमेशा अपने प्रभु के बेटे और बेटियां कहलाने योग्य अपने को रखना है, हमारे बाहरी रूप से, हमारे आंतरिक रूप से। हाँ मेरे प्रियो, अपने हृदय को भी वैसा ही पवित्र करें, और इस हृदय में कभी कोई भी बुरी बात, कोई भी ऐसी चीज जो हमें अपवित्र ठहराती है या अपवित्र करती है, हमारे आचार, हमारे विचार हमें जो है अपवित्र करते हैं। किसी के लिए गलत सोचना, किसी के लिए गलत जो है योजना बनाना, ये सारी चीजें हमारे परमेश्वर नहीं सिखाता। हमारा प्रभु हमें यही सिखाता है कि हम जो पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, अपने आप को हमेशा पवित्र बना के रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, इसी तरह से हम देखते हैं कि यदि हम उसकी संतान कहलाते हैं, या जितने लोग, जैसे हम रोमन से पढ़ते हैं कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि हम राजकुमारियां हैं, यदि हम राजकुमार हैं, तो और उसके बच्चे कहलाते हैं, उसकी संतान कहलाते हैं, तो उसका वचन कहता है कि आत्मा के चलाए चलना है, हमें आत्मा के चलाए चलना है। जब अब जो परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। तो शरीर के काम हम सब प्रियो जानते हैं कि व्यभिचार जो शरीर के काम है, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सारी चीजें जो हैं ये शरीर की चीजें हैं। और
शरीर की चीज़ें हमेशा आत्मा के विरोध में रहता है। तो जैसे मैंने अभी आपको बतलाया कि शरीर के काम, कौन कौन से शरीर के काम हैं, गंदे काम, ईर्ष्या। हो सकता है हम किसी को देख करके, किसी के धन संपत्ति को देख करके, किसी की खूबसूरती को देख करके, किसी के सुख समृद्धि को देख करके ईर्ष्यालु हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर की संतान हैं, ये ईर्ष्या जो कि शरीर का काम है, इसे हमें त्यागना होगा, हमें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ये आत्मा के कार्य नहीं है, ये शरीर के कार्य हैं। और प्रभु ने परमेश्वर ने जो भी आशीषें हमें, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के लिए जो है निश्चित की है, जो दी है, वो सब परमेश्वर की योजना के तहत है। हमेशा हमें ये मानना है कि यदि कोई व्यक्ति हमसे बढ़ चढ़ के है, यदि कोई व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीषित किया है, तो ये परमेश्वर की योजना के तहत है, ताकि उसके नाम की महिमा उस व्यक्ति विशेष से हो सके। और हमें जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने रखा है, जितनी आशीषें दी हैं, हमेशा उनका धन्यवाद देते हुए परमेश्वर का नाम की स्तुति प्रशंसा करें, क्योंकि प्रभु ईर्ष्या से खुश नहीं होता, वो अप्रसन्न होता है। हाँ मेरे प्रियो, और हम जानते हैं कि जो आत्मा के फल हैं, क्योंकि हमें आत्मा के चलाए चलना है, और हम जानते हैं कि आत्मा के फल हैं प्रेम, आत्मा का फल है आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हाँ मेरे प्रियो, हमें आत्मा के फलों से भरे हुए होना चाहिए, प्रेम से भरे हुए होना चाहिए, आनंद से भरे होना चाहिए। भले ही बहुत से समय हम महिलाएं बहुत जल्दी निराश हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता में पड़ जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। यदि हमारे बच्चे अपने जीवन में जो है कामयाब नहीं हो पाए हों, तो हम दुखी हो जाते हैं। यदि हमारे पति हमारा कहा नहीं सुनते, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन उस समय हमें दृढ़ होना है, ज़्यादा प्रार्थना करना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हम आनंदित रहें, शांति में रहें, धीरज में रहें, क्योंकि ये सभी चीज़ आत्मा के फल हैं। और प्रभु के संतान होने के नाते हमेशा हमारे अंदर ये आत्मा के फल हमेशा बने रहें। इसी तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं। तो हम जो एक समय था जब हम भटके हुए थे, उससे दूर थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम से हमें बुलाया, हमें अपने गले से लगाया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ही है जो हमें अनंत काल के राज्य का भागीदार बनाने वाला परमेश्वर है। वो जो अनंत काल तक एक सा बने रहने वाला प्रभु है, वो जो मृत्यु के पश्चात भी हमें उस अनंत काल के राज्य का वारिस बनाने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, हम जिन्होंने उसे ग्रहण किया है उसके विश्वास में बने रहें, तब हम उसकी संतान कहलाएंगे। विश्वास करने का मतलब क्या है? ट्रू फेथ इज सिंपल ओबीडियंस। तो इब्रानियों में हम देखते हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और धन्य है, प्रभु का वचन कहता है कि धन्य वो हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि हमारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम एक पहाड़ को यदि कहें और उसको आज्ञा दें कि वो समुद्र में जाके गिर जाए, तो वो गिर जाएगा। लेकिन बशर्ते कि हम में परमेश्वर पर भरोसा हो, और वो भी यदि राई के दाने के बराबर हो, तो हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य हम निश्चित तौर पे देख पाएंगे। परमेश्वर पे भरोसा करने का मतलब है कि अपनी समझ का सहारा नहीं, लेकिन परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना,
हम कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियों में फंस जाते हैं और हम अपने तरह से सोचने लगते हैं, अपने जो है समझ का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन परमेश्वर पे पूरी तरह से भरोसा रखना, क्योंकि वो परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। वो हमेशा से एक सा बना रहने वाला परमेश्वर है। माता पिता भी छोड़ दें, मुझे एक दूध पिलाने वाली माता भी छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबसे यही आपको उत्साहित करना चाहूँगी, मेरी सभी बहनों को, कि हमेशा विश्वास में मजबूत बने रहें, क्योंकि प्रभु प्रार्थना को सुनने वाला और हमारे विश्वास को जो है आदर करने वाला परमेश्वर है। और यदि हम, जैसे हमने अभी देखा कि यदि हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें आत्मा के चलाए चलना है। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो उसके गुण हमारे जीवन से प्रकट होने ज़रूरी हैं। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम उस पर हमेशा भरोसा करके हमें चलना चाहिए। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं कि यदि तू अपने परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को चित्त लगाएगा और सुनेगा तो वो तुझे हरेक जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यदि हम उसके अनुसार चलते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, पवित्रता में बने रहते हैं, प्रेम में बने रहते हैं और उसके गुण हमें प्रकट होते हैं, तो परमेश्वर जो है उसका वायदा है कि तू सब जातियों में श्रेष्ठ होगा, तू धन्य होगा, तेरी संतान धन्य होगी, तेरी भूमि धन्य होगी, तेरी उपज, गाय, भेड़, बकरी, सब कुछ धन्य होगा और कोई शत्रु तुझ पर चढ़ाई न कर पाएगा और तेरे खत्ते हमेशा जो है भरे पूरे रहेंगे और जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो जो है यहोवा तुझे उसमें आशीष देगा। और महिलाओं के लिए खास लिखा हुआ है कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती हो उसकी प्रशंसा की जाएगी और जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसके कार्यों से, उसके कार्यों के द्वारा सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हाँ मेरे प्रिय बहनों, हम जो महिलाएं हैं, हमारे ऊपर हमारे परिवार का बहुत बड़ा दायित्व है, अपने पति का और अपने बच्चों के पालन पोषण का, हमारे समाज का, हमारे कलीसिया में जो है एक प्रेम का संचार करने का और पूरे कलीसिया में जो है जो वुमेन्स कमिटीज़ हैं उनमें जो है हमारा बहुत बड़ा जो है एक रोल होता है। और हम महिलाओं होने के नाते अपने परिवारों में ही नहीं लेकिन अपने समाज में भी अपने जीवन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा और अपने जो परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स हमने देखे उनके द्वारा जो है परमेश्वर के नाम को हम महिमान्वित कर सकते हैं। लोग कह सकते हैं कि हाँ सो एंड सो ये बहन जो है परमेश्वर का भय मानने वाली जो है महिला है, ये बहन बहुत प्रेमी महिला है, ये बहन दया से भरी हुई महिला है। हाँ मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति इस तरह से हम सब बहनों को कि जो है बढ़ाई करेगा तो वो परमेश्वर की बढ़ाई करेगा, उससे परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आप सभी बहनों को जो है मैं परमेश्वर पिता के नाम से आशीषित करती हूँ और हम सब बहनें जो हैं हमारे परिवार में नहीं लेकिन हमारे समाज में नहीं, कलीसियाएं में नहीं लेकिन पूरे देश में हम जो हैं एक परिवर्तन को ला सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो एक खुली पुस्तक के समान है और हम कोई पुस्तक पढ़ करके जो है अपने को ठीक नहीं कर पाता है, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए खुली पुस्तक हैं जो कि इंसान देख करके हमारे बच्चे उसे सीखते हैं और इससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। आइए मेरे प्रियो हम प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और तारीफ करती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए। तूने हमें अवसर दिया कि आपके चरणों में हम आ सके प्रभु जी, और हमने जैसे देखा कि प्रभु यदि हम तेरी संतान हैं, यदि हम राजकुमारियां हैं, क्योंकि तू महाराजा धीराज है और हम जब तेरी संतान हैं प्रभु तो हम
तेरे उन गुणों को अपने जीवनों से प्रदर्शित करें। और प्रभु जी इस पूरे संसार के लिए, पूरे अपने कलीसियाओं के लिए, अपने शहर के लिए, अपने कलीसिया और अपने परिवार के लिए प्रभु जी आशीष का कारण बन सके। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक को यीशु नाम बनाम तेरे अनुग्रह के सिंहासन पे लाते हैं प्रभु। अपनी सामर्थ्य और शक्ति से हर एक बहन को इस्तेमाल कर प्रभु जी। और जो भी बहन बड़े बोझ के तरह नाई प्रभु जी, बड़े बोझ से तेरे चरणों में उपस्थित हैं, उनके बोझ को तू दूर करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तू महान परमेश्वर, अपने बच्चों पे तरस खाने वाला, अपने बच्चों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, तू हर एक की चिंता करने वाला परमेश्वर है। हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और इन वचनों के द्वारा सभी लोग प्रभु जी आशीषित होने पाए। इस विनती को आपने सुना है, इसे धन्यवाद देती हूँ, मांगती हूँ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।